फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी फैक्ट वीडियो लेकर। जैसे गन्ने का जूस पीने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और आईपीएल के टॉप यंगेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं, वीडियो में बहुत मजा आएगा, बने रहना एंड तक। एंड ये वीडियो बनाइए इट्स फैक्ट तो क्रेडिट शॉट हिम। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नंबर 15। आपको ये सुन के शायद हंसी आए, लेकिन ये बिल्कुल सच है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक बार एस्टिमेट किया था कि यूके में हर साल 93,000 लीटर्स बियर फेशियल हेयर में खो जाती है। ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है। फेशियल हेयर जैसे बियर्ड और मुस्टैच, बियर ड्रिंक करते वक्त उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। जब आप बियर पी रहे होते हैं तो आपका बियर्ड या मुस्टैच उस लिक्विड को सोख कर लेता है और वो बियर उस फेशियल हेयर में रह जाती है। मतलब बियर से फेशियल हो जाता है। थोड़ा अजीब सी बात है यार। अपने यहाँ मतलब लोग बियर पीते हैं एंड यहाँ पर उससे फेशियल हो रहा है। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। नंबर 14। क्या आपने कभी शारकानो के बारे में सुना है? ये नाम दिया गया है एक रियल अंडर वाटर वोल्केनो को, कवाची वोल्केनो, जो साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। और सबसे शॉकिंग बात बताया गया है, यहाँ एक्टिव वोल्केनिक कंडीशंस के बीच शार्क्स भी रहते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ स्लीपर शार्क्स और हैमरहेड शार्क्स को डिटेक्ट किया है, जिनका इतने एक्सट्रीम हीट और एसिडिटी में सर्वाइव कर पाना एक मिस्ट्री है। भाई ये बात तो यार, अगर भाई किसी समुद्र में वोल्केनो 24 घंटे एक्टिव है और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है एंड ऐसी सिचुएशन में, इतनी गर्म सिचुएशन में शार्क सर्वाइव कर रही है, बहुत बड़ी बात है। नंबर 13। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे अक्सर शीशे को बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि 15 से 18 महीने तक बेबीज को ये समझ ही नहीं आता कि वो जो मिरर में है वो खुद ही है। सच बताऊं तो मेरे को ये नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। साइंटिस्ट ने एक रॉज टेस्ट किया, बेबी के नाक पर लाल टीका लगाया और देखा कि वो उसे हटाता है या नहीं। जब बेबी उस मार्क को पहचान लेता है और अपने फेस से हटाने लगता है, तब हमें समझ आता है कि वो अपने आप को देख के पहचान सकता है। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता तो ये पता लग जाता है कि वो अभी भी अपने आप को नहीं देख पा रहा। तो इससे पता चल गया कि 15 से 18 महीने तक बेबीज को ये समझ नहीं आता कि वो मिरर में देख सकते हैं। मतलब हम लोग अपने घर के बच्चों को देख सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि वो अपने आप को पहचान रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। नंबर 12। आंधी तूफान में आप कितनी तेज हवा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया की सबसे तेज हवा 253 माइल्स पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है। ये रिकॉर्ड 10 अप्रैल 1996 को ऑस्ट्रेलिया के बैरो आइलैंड पर बना था, जब एक सुपर साइक्लोन ओल्गा ने हवा की ताकत को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाया। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये एक नॉर्मल स्टॉर्म से कई गुना ज्यादा तेज था। इस हवा की ताकत से बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया जा सकता था और आज भी ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। मतलब यार अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो भाई टीनें उड़ने लगती हैं। और इतनी तेज हवा, समझ रहे हो ना भाई, क्या क्या हो सकता है। नंबर 11। इंडोनेशिया अपने टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए दुनिया भर में जाना चाहता है, लेकिन इस देश की एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि यहाँ सबसे छोटे लोग भी रहते हैं। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में लोगों की एवरेज हाइट अलग होती है, लेकिन इंडोनेशिया उन कंट्रीज में आता है जहाँ के लोग दुनिया में सबसे छोटी एवरेज हाइट रखते हैं। इंडोनेशिया में अडल्ट मर्दों की एवरेज हाइट लगभग 5 फीट 4 इंचेस है और औरतों की लगभग 5 फीट। इसका रीजन जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और हेल्थ फैक्टर्स भी हैं। इतनी छोटी लेडीज हाइट का मतलब। इंडियन पेरेंट्स काफी छोटी उम्र से ही बच्चों को लिखना सिखाने लगते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है। एक इंसान में हैंड राइटिंग स्किल्स प्रॉपर्ली डेवलप 5 साल के बाद होती हैं, और इसका रीजन है हाथ का नेचुरल ग्रोथ। अगर आप 3 साल और 6 साल के बच्चे के हाथ के स्केलेटन को कंपेयर करो तो आप देखेंगे कि 3 साल के बच्चों के हाथ के बोन्स छोटे, सॉफ्ट और स्पेस्ड आउट होते हैं। इस एज में उनके फाइन मोटर मसल्स फुली डेवलप नहीं होते, जो राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। राइटिंग सिर्फ लेटर्स सीखने का प्रोसेस नहीं है, इसमें विजुअल, टैक्टाइल और स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं। हैंड राइटिंग मेरी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैं स्कूल जाता था तब टीचर मेरे को हैंड राइटिंग के पीछे बहुत मारते थे एंड अभी भी डांटते हैं, पर मेरी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है आज भी, जबकि मैं 12 में हूँ। नंबर 9। क्या आपको पता है तलाटी का रेसिंग कोर्स के ट्रैक कितनी स्टीप है? ये देखो 33 डिग्री, और 33 डिग्री स्टीप कैसा होता है ये आप यहाँ देख सकते हो। अब सोचिए इस पे रेसर्स को कितनी मुश्किल होगी। उन्हें पूरी रेस में एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। रेसर को इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, बिकॉज क्या होता है ना कि उनकी ये आदत होती है, उनको बचपन से ट्रेन किया जाता है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 8। एग्जाम में चीट करने का मन तो हम सबको था, लेकिन इस लड़के ने जो आइडिया निकाला है ना, ये बंदा एक फोन को ही डब्बे में डाल कर ले आया। व्हाट
गुड आइडिया यार, ये मेरे को पहले तो नहीं पता था, नहीं तो मैं करता। और जब भी इसे कुछ कॉपी करना हो तो ये कर लेता है और फिर नॉर्मली ऐसे पेंसिल्स का फोटो सेट कर देता है। वाह भाई इतना दिमाग आता कहाँ से है लोगों के पास। नंबर 7, गर्मी के दिनों में हमारे सूखे गले को राहत देने वाले गन्ने की जूस की अगर ये सच्चाई आप जान गए तो शायद आपका दिल टूट जाए। ये जूस जो हमें रोड साइड स्टॉल्स पे मिलता है वो सिर्फ 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। भाई इस हिसाब से तो मेरे को अभी तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं जिस हिसाब से करता हूँ ना, मैं गन्ने का जूस लेके आता हूँ एंड उसको आधे घंटे बाद पीता हूँ फ्रिज में रख के। बड़े हिसाब से तो मेरे को मर जाना चाहिए था। नंबर 6, आपको हैरी पॉटर याद है? आखिर इन्हें कौन भूल सकता है। पर क्या आपको पता है कि डैनियल रैडक्लिफ यानी हमारे हैरी पॉटर, उन्हें अपने चश्मे से ही एलर्जी हो गई थी। जब पहली हैरी पॉटर मूवी हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर स्टोन की शूट चल रही थी तब डैनियल को चश्मे पहनने के बाद स्किन में रेड मार्क्स और इचिंग होने लगी। पहले लगा कि ये किसी और चीज का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उन्हें चश्मे के फ्रेम में यूज होने वाले निकल से एलर्जी है। इसके बाद उनके ग्लासेस का फ्रेम तुरंत चेंज किया गया और एक हाइपो एलर्जिक मटेरियल यूज किया गया जो उनकी स्किन को सूट करे। बाकी मेरे को तो किसी चीज से एलर्जी नहीं है, पर अगर कोई जैसे पत्थर से पत्थर या लोहे से लोहा घिसता है ना तो मेरे को अजीब सा कान में लगता है। जो दांत होते हैं ना एकदम किटकिटाते, तो मैं बता नहीं सकता भाई कैसा लगता है उस टाइम मेरे को। नंबर 5, ये फैक्ट सुन के आप शायद शॉक हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 में जितने फ्रेंच सोल्जर्स मरे उनकी संख्या पूरी यूएस हिस्ट्री के सभी वॉर्स में मरने वाले अमेरिकन सोल्जर्स से ज्यादा थी। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में लगभग 1.4 मिलियन फ्रेंच सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। ये वाकई बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 1.4 मिलियन, मतलब इतने सारे सोल्जर शहीद हो गए। इसलिए मेरे को वॉर पसंद नहीं है कि यूएस सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, वियतनाम, इराक सब मिलाकर टोटल अमेरिकन मिलिट्री डेथ्स लगभग 1.3 मिलियन के आसपास हैं। इससे समझ आता है कि फ्रांस ने वर्ल्ड वॉर 1 में कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। बहुत बड़ी बात है यार ये। और जो अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर चल रही है ना, उसमें तो मैं कहता हूँ भाई वो चलनी चाहिए, क्योंकि यार हम लोग कब तक सहेंगे यार। जितना भी टेररिज्म अटैक हो रहा है वो अपने इंडिया में ही हो रहा है। मतलब इंडिया का कोई हिंदू तो कर नहीं रहा है, कोई भी मतलब हिंदू आतंकवादी हो ऐसा तो है नहीं, सारे के सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। बट ये वॉर होनी चाहिए भाई। नंबर 4, ऐसे होता है नॉर्थ कोरिया में बिल पास। नॉर्थ कोरिया अपने आप को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलता है, लेकिन असल में वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है। वहाँ की असेंबली जो टेक्निकली लॉ पास करती है सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। असली पावर सिर्फ किम जोंग उन और उसकी रूलिंग पार्टी के पास है। लोगों को वोट करने का राइट तो दिया गया है, लेकिन बैलेट में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जो ऑलरेडी रूलिंग पार्टी का होता है। वोटिंग का पूरा प्रोसेस सिर्फ वर्ल्ड को दिखाने के लिए होता है कि ये भी एक डेमोक्रेसी है। नाम में डेमोक्रेटिक होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे टाइटली कंट्रोल्ड और अथॉरिटेरियन रेजिम्स में से एक है। भाई डेमोक्रेसी नाम की तो वहाँ पे चीज ही नहीं है। जो अपना किंग जोन भाई साहब है ना, मोटा गुब्बारा, वो क्या करता है कि उसने अपने ही देश के चीनी सैनिक को मार दिया था। किस लिए? क्योंकि जो किंग जोन सोच रहा था अपने मन में वो उसको बता नहीं पाया था, गैस नहीं कर पाया था। मतलब इससे ज्यादा भाई याद क्या ही हो सकता है यार। नंबर 3, स्क्विड गेम के प्लेयर 001 याद है? हाँ वही, जिन्होंने अपनी इनोसेंट स्माइल और इमोशनल सीन से हमें शो के एंड तक कंफ्यूज कर दिया था। अब वही एक्टर रियल लाइफ में एक शॉकिंग कंट्रोवर्सी में फंस गया है। साउथ कोरिया की कोर्ट ने उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई है फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ये केस 2017 का है, जिसमें एक वुमेन ने उनपे इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट का आरोप लगाया था। ओ योंग सू ने चार्जेस को डिनाई किया, लेकिन कोर्ट ने एविडेंस और विटनेस टेस्टिमोनी के बेसिस पर उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। सजा के अलावा उन्हें 2 साल की प्रोबेशन और कोर्ट मैंडेटेड सेक्सुअल वायलेंस ट्रीटमेंट सेशंस भी अटेंड करने पड़े। भाई अगर उनकी गलती है तो उन्हें जेल में रहना चाहिए, और अगर गलती नहीं है तो भाई यार बहुत ज्यादा एज है यार उनकी, यार ऐसा कर नहीं सकते। वैसे 2017 में भी ऐसा कर नहीं सकते जिस तरह की उनकी एज है। नंबर 2, आजकल सोशल मीडिया पे लाइफ हैक्स की भरमार है। 5 मिनट क्राफ्ट से लेकर रील्स तक हर जगह ऐसे हैक्स मिलते हैं जो लाइफ को सपोजिटली इजी बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉपुलर लाइफ हैक्स जो असली जिंदगी में फेल हो जाते हैं। टूथपेस्ट से फोन स्क्रीन रिपेयर करना। ये तो झूठ है यार, पूरी तरह झूठ है। मैंने भी ट्राई किया है टूथपेस्ट से फोन की स्क्रीन ठीक करना, साइकिल के स्क्रैच मिटाना, कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ
नहीं होता। बहुत जगह ये क्लेम किया जाता है कि टूथपेस्ट से स्क्रैचेस निकल जाते हैं, लेकिन रियलिटी इससे सिर्फ स्क्रीन क्लाउडी हो जाता है और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। चार्जिंग फोन विद लेमन एंड कॉपर, ये वायरल हैक फेक है। लेमन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते, एटलीस्ट इतना नहीं कि फोन चार्ज हो सके। प्लास्टिक बैग से स्पीकर बनाना, कुछ लोग बताते हैं कि प्लास्टिक या ग्लास से साउंड एम्पलीफाई होता है, लेकिन एक्चुअल में साउंड डिस्टॉर्टेड हो जाता है। भाई ये बात भी सही है यार, कुछ नहीं होता। ये लाइफ हैक जो बताते हैं पूरा का पूरा फेक होता है यार। नंबर 1, आईपीएल्स में हमेशा से यंग टैलेंट को प्रमोट किया गया है, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो इतने यंग हैं कि उनकी एज सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 यंगेस्ट प्लेयर्स टू प्ले इन आईपीएल हिस्ट्री। 5वें नंबर पे आते हैं प्रदीप सांगवान। उन्होंने अपना डेब्यूट तब किया था जब ये 17 साल और 179 दिन के थे, यानी सभी लोगों ने अपनी टीन एज में ही आईपीएल में डेब्यूट कर लिया था। 4थे नंबर पे आते हैं रियान पराग। इन्होंने अपना पहला आईपीएल मैच 17 इयर्स 152 दिन पे खेला था और आज की डेट में ये अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन है। 3rd पे आता है मुजीबुर रहमान। अफगानिस्तान के इस बॉलर ने 17 इयर्स की उम्र में आईपीएल में डेब्यूट की थी। 2रे नंबर पे आता है प्रयास राय बर्मन। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपना पहला आईपीएल मैच खेला था आरसीबी की ओर से। पहले नंबर पे आते हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी तो यार बहुत गजब का बैट्समैन है यार, मैंने देखी है भाई उसकी यार बैटिंग यार।